हाय एवरीवन, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट लतीफ़ रहमानी फ्रॉम पाकिस्तान। और आज हम एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है ऑटिज़म। ऑटिज़म एक ऐसा टॉपिक है, यू कैन से दैट, कि जिसको सोसाइटी के अंदर बहुत डिफरेंटली देखा जाता है, बहुत डिफरेंटली परसीव किया जाता है। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि नेगेटिवली परसीव किया जाता है तो ये गलत नहीं होगा। तो इसी हवाले से हम ऑटिज़म के डिफरेंट एंगल्स को देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, उन पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मिस अमृत कौर। तो मैं मिस अमृत कौर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जी मिस अमृत। Hi everyone, my name is Amritdeep Kaur and मैं कनाडा से हूँ. I am an autism mom and also I am doing masters in applied behavior analysis in autism. Right now I am working as a behavioral program manager and here we are to discuss about what is autism spectrum disorder. So ये एक बड़ा ही कंसर्न्ड इशू है जिसके बारे में हमने सोचा कि अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को और सोसाइटी को, क्योंकि बच्चे जो सोसाइटी में ग्रो कर रहे हैं, तो जिस सोसाइटी में ग्रो कर रहे हैं, अगर उनके पास ये अवेयरनेस नहीं है कि इन बच्चों को डील कैसे करना है, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू सर्वाइव. तो इसलिए हमने ये टॉपिक को उठाया और उसके बारे में डिस्कशन करनी जरूरी समझी है. तो दैट्स व्हाई वी आर हियर टू डिस्कस. ओके, वेरी नाइस। अच्छा मिस अमृत, चूँकि आप एक ऑटिज़म मदर भी हैं, इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर रही हैं फील्ड के अंदर, तो आई थिंक आपका जो देखने का पर्सपेक्टिव होगा वो दूसरों से डिफरेंट और दूसरों से बेटर भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज ऑटिज़म? ऑटिज़म क्या है? आप किस तरह से डिफाइन करोगे ऑटिज़म को? ऑटिज्म, अगर हम इसको मेडिकल टर्म में देखें तो जो हम पढ़ रहे हैं, इट्स अ न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर, बट लाइक इट्स नॉट एक्चुअली अ डिजीज. ये एक बीमारी नहीं है. पहले तो हमें ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है. इट्स नॉट अ डिजीज कि जिसको हमें ठीक करना है, जिसको हमें क्योर करना है कि अच्छा ये प्रॉब्लम जो है क्योर हो नहीं रही है. It's a kind of like having a different brain. Like autistic children, they do have a different brain, right? तो वो अपने तरीके से सोचते हैं with their brain. Like we do have different eyes, different colors, right? Skin के different color हैं, eyes के हैं. ऐसे ही हमारे जो outer part of the body है different है. तो ब्रेन जो है उनका, न्यूरोटिपिकल जो बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, उनसे उनका ब्रेन जो है डिफरेंट वर्क करता है, थिंक डिफरेंट करता है, लर्निंग एबिलिटीज डिफरेंट होती हैं. तो इसको हम एज एक डिजीज का टैग नहीं दे सकते हैं, उनको लेबल नहीं कर सकते हैं कि वो डिसेबल्ड है, वो कम है किसी से, जस्ट बिकॉज कि वो एक अलग तरीके से सोचते हैं. कुछ बच्चे ज्यादा बोलेंगे इसमें, कुछ बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं या वो कम्युनिकेट करना नहीं चाहते. इट्स देयर चॉइस, राइट? कुछ कम बोलेंगे, कुछ बच्चे कंफर्टेबल हैं जेस्चर्स से ही बात करने के लिए. इसमें कुछ बच्चे जो हैं विजुअल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बट दे आर कम्युनिकेटिंग, दे हैव अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेटिंग. सम आर यूजिंग डिवाइसेस हियर इन कैनेडा आल्सो, लाइक एसी डिवाइसेस है जो हमने पढ़ी भी हैं, राइट? तो दे आर यूजिंग डिफरेंट वेज टू कम्युनिकेट व्हाटएवर दे वांट. जैसे कि अब न्यूरोटिपिकल जो लोग हैं वो अपना जो वर्बली कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो ये अलग तरीके से कम्युनिकेट होते हैं, अलग तरीके से सोशलाइज होते हैं. कुछ लोग जो है आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं. तो इससे हम, आपको लगता है कि जो बच्चा आइसोलेशन में रहना पसंद करता है या आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, तो या जिसको प्रॉब्लम है इमोशंस को, अपने इमोशंस को खुल के शेयर करने में, किसी के साथ शेयरिंग करने में प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि इसमें दे आर डिसेबल्ड, हम उसको डिसेबल्ड का टैग दे. इट्स देयर वे ऑफ लिविंग देयर लाइफ डिफरेंटली, बिकॉज दैट्स हाउ देयर ब्रेन एक्ट. तो उनका ब्रेन जैसे एक्ट करता है वो उसी अकॉर्डिंगली ही अपने एक्शंस को परफॉर्म करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि वो कनेक्शंस नहीं बनाना चाह रहे हैं. इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनके अंदर प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है. But they don't know how to express it, maybe, or they don't want to sometimes, right? Sometimes वो नहीं भी करना चाहते हैं. उनका
ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग जो है कम काम करता है, उनका कई बार तो इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग होता है कुछ बच्चों का, डीपली फोकस्ड होते हैं ये बच्चे, क्योंकि आइसोलेशन में रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अलोन रहते हैं, डीपली फोकस्ड होते हैं, किसी चीज को पकड़ लिया तो फिर उसको डेप्थ में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एक्टिंग, so their brain acts differently, we can say that, instead of giving them a tag or a label of no, they are disabled or we need to cure them, they have some issue in their brain। तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है समझना कि they don't have any issue in their brain, उनका बच्चा जो है डिफरेंट है, हमें उसके पैटर्न को समझना है क्योंकि वो डिफरेंट है। देखो अब हम नॉर्मल जो लोग हैं, हम उनको पता, हमें पता है कि हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, तो वी गेट यूज्ड टू इट कि ओके इसका रिएक्शन ऐसा आएगा, इस बंदे का, नॉर्मल बच्चों का रिएक्शन ऐसा आएगा, क्योंकि हम उसके साथ ही बड़े हुए हैं। बट अगर हमारे पास कुछ डिफरेंट है तो हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें खुद को उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये चीज जो है खराब है। हाँ, ये abnormal। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग समथिंग न्यू इन योर हाउस, राइट, अ फोन और डिवाइस, राइट, कुछ आप ले लो कि कुछ आपने नया वर्जन कुछ अपडेट किया है, ठीक है, तो पहले से आप यूज टू, जैसे मैं ही हूँ, समटाइम्स मैं आईफोन यूज करती हूँ तो आई एम यूज टू इट, सो अगर मेरे को कोई एंड्रॉइड दे देगा तो मैं कहूंगी अरे नहीं, ये सिस्टम इसका अच्छा नहीं है, ये खराब है, वो डिफरेंट है, यू नीड टू लर्न, राइट, वेरी नाइस, यू नीड टू लर्न इट, यू नीड टू लर्न हाउ टू ऑपरेट दैट। हम सीखते हैं ना, अगर हम डिवाइसेस को सीख सकते हैं, अगर हम चीजों को सीख सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जॉब पे जाते हैं, एक जॉब पे काम करने का तरीका अलग है, दूसरी जॉब पे जाते हैं उसका तरीका अलग है, अगर हम उसको सीख सकते हैं तो हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सीख सकते? मेरा क्वेश्चन ये है ना, तो हम अपने बच्चों को सीख सकते हैं, मुझे लगता है कि हमें सीखना चाहिए, तो दे आर आवर फ्यूचर, तो हमें अपने बच्चों को सीखना चाहिए और हम इसको सीख सकते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे अरे नहीं हमारा बच्चा खराब है, बच्चे में प्रॉब्लम है, हमने नहीं सीखना है, क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते हैं, उसका पैटर्न और उसका ब्रेन डिफरेंटली एक्ट करता है। तो दिस इज व्हाट आई नीड टू से, उनका सेंसरी इंटीग्रेशन सिस्टम डिफरेंट है। देखो ब्रेन का हर पार्ट डिफरेंट है उनका, और हर पार्ट को समझना भी बहुत जरूरी है। हम ये कहेंगे अरे ठीक है हमने इसका बिहेवियर समझ लिया है, ठीक है हमने इसकी ये आदत समझ ली है, नहीं, जितना समझ पाओगे उतना ही कम है आपके लिए, क्योंकि उसके हर पार्ट को डीपली समझना बहुत जरूरी है अगर आपने अपने बच्चे को समझना है, ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, वो सेंसरी कैसे बिहेव करता है, सेंसिटिव है, उसकी डेली रूटीन्स उसको कैसे अफेक्ट करती हैं, हर बच्चे की डिफरेंट होती हैं, उसका स्केड्यूल उसको कैसे बॉदर करता है, वो कम्युनिकेशन में कैसा है और सोशलाइजेशन में कैसा है, हर पार्ट उसका जो है, हर डोमेन आप कह सकते हो, उसको अंडरस्टैंड करना एक पेरेंट्स के लिए मेरे हिसाब से, तो अगर यू हैव अ चाइल्ड विद ऑटिज्म तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसके हर पार्ट को समझें ब्रेन की, और उसको खुद को अंडरस्टैंड करें, उसके इमोशंस को, उसके इंटरेस्ट को, उसको बूस्ट अप करें, है ना, उसकी स्ट्रेंथ्स को देखें, एनालाइज करें। जब हम चीजें सीख सकते हैं, और जो हाउसवाइफ्स हैं वो भी खाना बनाना अलग अलग स्टाइल से सीख सकती हैं, ठीक है, चाइनीज सीख लेती हैं, इंडियन, पाकिस्तानी हम यहाँ पे सीख लेते हैं, तो हम अपने बच्चे को क्यों नहीं सीख सकते हैं हम। तो जस्ट वे ऑफ लर्निंग हाउ दे आर एक्टिंग डिफरेंटली। यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छी बात की। यहाँ पर मैं आपकी बात के साथ एक बात ऐड करना चाहूँगा। ये जो आप बात कर रहे हो ना कि मतलब कि जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो डिफरेंटली सोचता है, डिफरेंटली परसीव करता है, ये बिल्कुल उसी तरह की बात आपने की है। जब हम पर्सनैलिटी को स्टडी करते हैं ना तो हम कहते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी टाइप देखो कौन सी है, तो सम टाइम आपको मिलता है कि एक पर्सन एक ही घर के अंदर ना वो आपको इंट्रोवर्ट मिलता है और साथ उसका ब्रदर या उसकी जो सिस्टर है वो आपको एक्सट्रोवर्ट मिलती है। इंट्रोवर्ट जो लोग हैं उनका देखने का, उनका परसीव करने का जो वे है वो डिफरेंट है और एक्सट्रोवर्ट का डिफरेंट है। इंट्रोवर्ट क्या करते हैं, वो ज़्यादा दोस्त भी नहीं बनाते, ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते भी नहीं है, वो बाहर घूमने भी नहीं जाते, जबकि एक्सट्रोवर्ट आपको घर पे नजर ही नहीं आता, वो बाहर ही घूमता रहता है, दोस्त बनाता है, घूमते रहते हैं। तो हाँ, लाइक मतलब कि दोनों का देखने का जाविया डिफरेंट है, वो परसीव करने का वे डिफरेंट है, बट हम उसको फिर अब नॉर्मल भी नहीं कहते, हम कहते हैं इट्स नॉर्मल, इट्स अ पर्सनैलिटी टाइप। तो हम इसको भी इस वे में देख सकते हैं, अगर हम देखना चाहें तो बहुत हमारे लिए इजी हो जाएगी चीज।
just because कि they are acting which is not socially acceptable, तो we are just giving them a tag. Okay, ये एक socially acceptance way नहीं है जिसमें ये behave कर रहा है, तो इसलिए इसमें problem है. ऐसा नहीं है. वो आपके लिए शायद acceptable ना हो, क्या पता उसके लिए acceptable हो, तो you need to understand the difference between it.